नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, तत्सम तद्भव शब्द हम पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने तत्सम तद्भव शब्द डिस्कस किए थे और आज इसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे कुछ और तत्सम तद्भव शब्द। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले पेपर्स जो आपने दिए हैं या पुराने पेपर्स अगर आपने उठाए होंगे तो उनमें भी आपने देखा होगा तत्सम तद्भव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में जो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने लिखे हैं तत्सम, यानी कि संस्कृत के शब्द। में हमेशा आपको कहती हूँ तत्सम मतलब उसके समान, किसके, संस्कृत के समान। और यहाँ आप देख पा रहे हैं उनका तद्भव जो रूप है, यानी कि हिंदी में जिनको हमने परिवर्तित करके अपना लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ तत्सम लिख लीजिए, तत्सम, और यहाँ आप लिख लीजिए तद्भव। ठीक, तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले है कुमार। कुमार जो शब्द है वो तत्सम शब्द है और उसको हिंदी में हमने क्या कहा, कुंवर कह दिया। अब यहाँ पर चंद्रबिंदु आप देख पा रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी ट्रिक आपको बताई थी कि जहाँ पर चंद्रबिंदु आपको दिखेगा किसी भी शब्द के, चाहे वो शुरुआत में है, बीच में है या लास्ट में है, किसी भी शब्द में चंद्रबिंदु लगा हुआ है तो वो 100% हिंदी का शब्द होगा, यानी कि तद्भव का शब्द होगा। ठीक है, तो ये पहचान आपको ध्यान रखनी है। कुक्कुर, कुक्कुर का क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। कुंभकार, कुंभकार का क्या हो जाएगा माफ़ कीजिएगा, कुम्हार। ठीक, कुक्षी, कुक्षी का क्या हो जाएगा, कोख हो जाएगा। कुष्ठ, कुष्ठ का हो जाएगा कोढ़। तो जो जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी शब्द में अगर आपको द्विगुण व्यंजन यानी कि ड और उसके नीचे बिंदी आपको दिख रही है, या ड और उसके नीचे बिंदी दिख रही है, तो ये दोनों हमेशा हिंदी की यानी कि तद्भव की ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहचान हो गई। तो इस तरह से आप काफ़ी हद तक अपने आंसर्स लगा सकते हो। ठीक, अगला है कंदुक। कंदुक, कंदुक का तद्भव हो जाएगा गेंद। ठीक है, कंदुक यानी कि संस्कृत का शब्द है कंदुक और हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, गेंद कहते हैं। कृषक, कृषक को कहते हैं किसान। ठीक, गर्त, गर्त को कहते हैं गड्ढा। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं पहचान आपको पता चल ही रही है ना। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। गहन, गहन का तद्भव हो जाएगा घना। ग्रंथि, ग्रंथि का हो जाएगा गांठ। फिर यहाँ पर आपको कौन सा शब्द, कौन सा मात्रा दिख रही है, चंद्रबिंदु है ना। गर्मी, गर्मी का हो जाएगा घाम। हालांकि हम गर्मी ही प्रयोग करते हैं और जो तत्सम शब्द है गर्मी, इसको ही हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, यानी हिंदी में प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये तत्सम शब्द है जिसको हमने संस्कृत से ज्यों का त्यों अपना लिया है। और अगर हम उसका तद्भव देखें तो वो हो जाएगा घाम। ठीक, अगला है ग्राम। तो ग्राम का क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। हालांकि हम ग्राम भी बराबर यूज करते हैं, गांव भी यूज करते हैं। ठीक है, तो गांव में आपको चंद्रबिंदु दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक, चलिए अगला है ग्रामीण। और ग्रामीण का क्या हो जाएगा, गंवार। ठीक, ग्राहक, ग्राहक का क्या हो जाएगा, गाहक। ठीक है, हालांकि ग्राहक ही हम प्रयोग करते हैं क्योंकि ग्राहक क्या है, तत्सम शब्द है ना। ग्रीवा, गर्दन। गुम्फन, गुम्फन यानी कि गूंथना। ठीक, गोमय, गोमय का क्या होता है, गोबर। गोबर को हम क्या बोलते हैं, संस्कृत में कहें तो उसको कहते हैं गोमय। ठीक है, और उसका तद्भव यानी हिंदी में गोबर। गोपालक, गोपालक को कहते हैं ग्वाल। ठीक, गोधूम, गोधूम को क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। चंद्रबिंदु आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला है घृणा। घृणा का क्या हो जाएगा, घिन्न हो जाएगा। ये तत्सम है, ये तद्भव है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। चर्म, चर्म का हो जाएगा चाम या चमड़ा। ठीक है, चर्मकार, चमार हो जाएगा। चक्रवाक, चक्रवाक का चकवा हो जाएगा, जो एक पक्षी को कहा जाता है। ठीक है, चरवण, चरवण यानी कि चबाना, जो चबाने की क्रिया होती है ना, उसको चबाना को संस्कृत में क्या कहते हैं, चरवण कहते हैं। ठीक है, चंद्र, चंद्र को चांद कहते हैं। चंद्रबिंदु में चांद, चांद में चंद्रबिंदु लगा हुआ है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, हमारा तद्भव का शब्द हो जाएगा। अगला है चंद्रिका। चंद्रिका में भी क्या है, चंद्रबिंदु लगा है, चांदनी, तद्भव का शब्द है। चतुष्पथ यानी कि चौराहा। तो जो चौराहा आपने देखा होगा तो उस स्थान को क्या कहते हैं, चतुष्पथ कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे चार राहों का एक समूह होता है, तो चौराहा हो गया। तो इसको हिंदी में कहते हैं तत्सम, तद्भव में कहते हैं चौराहा, और संस्कृत में यानी तद्भव तत्सम में कहते हैं चतुष्पथ। ठीक है, और चतुष्पद, तो देखो तो प छोटा अंतर है, प थ और प द। तो पद यानी कि चौपाए, पद मतलब पैर, पथ मतलब रास्ता। ठीक है, तो जिसके चार
पैर हैं, यानी कि चौपाया कोई भी जानवर हो सकता है ना। और चतुष्पद, पथ, पथ की बात हो रही तो चौराहा, आपको ये ध्यान रखना है ना। हिंदी व्याकरण में अक्सर ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, या इनका अर्थ आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ एक दृष्टिकोण मत से उसे मत देखिए, क्योंकि आपको यही शब्द तत्सम तद्भव के अंदर भी मिल रहे हैं, यही आपको पर्यायवाची में भी मिलेंगे कई शब्द, ठीक है। यही आपको वर्तनी में भी दिखेंगे, कई शब्दों की वर्तनी आपसे पूछ ली जा सकती है। तो बहुत जगह आपको ये शब्द देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से और मल्टीपल दृष्टिकोण से इनके बारे में सोचने का प्रयास करें, ठीक। अगला है चित्रक। चित्रक आपने पहली बार, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ही सुना होगा, मैंने भी ये पहली बार ही वर्ड देखा था। चित्रक को मतलब चीते को संस्कृत में या तत्सम में चित्रक कहते हैं चीते को। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार हो सकता है पूछ लिया जाए। अब आगे चैत्र, चैत्र जो कि एक महीना है, उसको हम जो हमारे हिंदी में महीने होते हैं ना, तो उसको हम चेत भी कहते हैं और चैत्र भी कहते हैं, दोनों सही है, ठीक है। चंचु यानी कि चोंच, छत्र छाता, छिद्र छेद, ठीक। अब अगला है छाया, छां, देखो बहुत छोटा अंतर है, कह सकते हैं चंद्र बिंदु आप पहचान सकते हैं, ठीक है। छां, छां क्या है, तद्भव शब्द है, और छाया क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक। ज्येष्ठ, जेठ, जामाता, तो जो जमाई होते हैं या जमाई जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, जामाता कहते हैं, ठीक। जिह्वा, जिह्वा को कहते हैं जीभ। जंघा, जंघा का तद्भव हो जाएगा जांघ, ठीक। अगला है त्वरित, त्वरित का हो जाएगा तुरंत, तद्भव, ठीक है। तृण का तद्भव हो जाएगा तिनका। दधि तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा दही, ठीक। ये तो आपको पता ही है। चलिए अगला है द्विवर, तो द्विवर का क्या हो जाएगा, देवर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। दीप शलाका, देखो दीप शलाका, दिया सलाई, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, माचिस जिसे हम बोलते हैं ना हिंदी में। तो दिया सलाई भी मुझे लगता है कई लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, दिया सलाई माचिस के लिए। शुद्ध हिंदी में अगर हम देखें तो उसको दिया सलाई बोलते हैं, ठीक है, माचिस को। और दीप शलाका उसको क्या कहते हैं, तत्सम में कहते हैं, यानी संस्कृत में कहते हैं, ठीक। दुर्लभ, दूल्हा, तो देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था कि दूल्हे का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा। तो कई लोग कन्फ्यूज़न में पड़ गए, क्योंकि वहाँ पे दुर्लभ भी एक ऑप्शन आया था। तो आपको दुर्लभ का मतलब होता है कि जो बहुत दुर्लभ हो, यानी कि जो इजीली ना मिल सके, है ना, जो बहुत आसानी से प्राप्त न हो सके, उसे हम दुर्लभ कहते हैं, जिसका मिलना मुश्किल हो लगभग। तो दूल्हा उसका तत्सम। तो कई लोगों ने जब दुर्लभ शब्द देखा होगा तो डेफिनेटली ये बात समझ में नहीं आई होगी कि दूल्हे के लिए भी हम दुर्लभ का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दूल्हा और दुर्लभ बहुत अलग सा लग रहा है, लेकिन इसका तत्सम तो यही है, दुर्लभ, ठीक है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी दुर्लभ किया होगा उन्होंने सही किया, और दूल्हा उसका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, है ना। तो अब कोई भी पूछ सकता है, जैसे द्विवर दिया हुआ है तो हो सकता है अगली बार यही पूछ लिया जाए कि देवर का सम क्या होता है, तो द्विवर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द्विपहरी, द्विपहरी का हो जाएगा दोपहरी। धरतूर, धरतूर को कहते हैं धतूरा, ठीक है, जो भांग धतूरा आपने सुना होगा। धरणी, धरणी यानी कि धारण करने वाली, और धरती को क्या कहते हैं, धरणी कहते हैं, ठीक है, संस्कृत में या तत्सम में। धूम्र, धूम्र को, धूम्र तत्सम शब्द है और उसका धुआं क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, चंद्र बिंदु देख पा रहे होंगे आप। नयन का हो जाएगा नैन। नकुल का हो जाएगा नेवला, ठीक है। नारिकेल का हो जाएगा नारियल। निम्बुक का हो जाएगा नींबू। निष्ठुर का हो जाएगा निठुर। और अगला है पश्चाताप, पश्चाताप का क्या हो जाएगा, पछतावा। परस्वः, परस्वः का हो जाएगा परसों। तो देखो परस्वः, हम परसों जो आने वाला जो कल का कल होता है ना, उसको परसों कहते हैं। तो यहाँ पे परस्वः शब्द तत्सम शब्द है और उसका तद्भव हो जाएगा परसों, ठीक। पाषाण, पाषाण तत्सम शब्द है, उसका हिंदी में यानी तद्भव में क्या हो जाएगा, पाहन हो जाएगा, ठीक। और पिपासा, पिपासा का हो जाएगा
प्यास। ठीक, तो ये थे हमारे आज के तद्भव तत्सम शब्द। उम्मीद है आप लोगों को हेल्पफुल लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस सेशन से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ, तो ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।